क्रिप्टो में अब जो होने वाला है ना, या तो लोग मिलियनर बनेंगे या फिर सीधा डब्बा गोल होगा उनका। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसका रीजन सिर्फ एक है, रेगुलेशन। देखो इतने सालों से यूएस का एसईसी क्या कर रहा था, सिंपल, हर क्रिप्टो को सिक्योरिटी बोल दो और केस ठोक दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सआरपी के साथ किया था। सीधा पकड़ के कोर्ट रूम में घसीट लिया। लेकिन अब वक्त और हालात दोनों चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में रूल्स रीराइट हो रहे हैं। पर ये सब कर कौन रहा है? पॉल एटकिंस। पॉल एटकिंस ने क्रिप्टो को 5 कैटेगरीज में तोड़ दिया है, या फिर कहें बांट दिया है। और आपको सुन के शॉक लगेगा, इनमें से 4 कैटेगरीज एसईसी के कंट्रोल से बाहर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये गेम चल क्या रहा है। सबसे पहली कैटेगरी डिजिटल कमोडिटीज। यहाँ आते हैं बिटकॉइन, एथेरियम, एक्सआरपी, डॉज, एडीए, डीओटी। मतलब ये सब अब गोल्ड और ऑयल की तरह ट्रीट होंगे, सिक्योरिटी नहीं बल्कि प्रॉपर एसेट्स। दूसरी कैटेगरी डिजिटल कलेक्टिबल्स, सीधा और सिंपल, एनएफटीज, आर्ट, हाइप, फ्लेक्स, सब इसी में आएगा। तीसरी पेमेंट स्टेबल कॉइन्स, और एक मजे की बात, इसके लिए तो ऑलरेडी फ्रेमवर्क भी आ चुका है, जीनियस है। चौथी डिजिटल टूल्स जैसे यूनिस्वैप, रेंडर, प्लेटफॉर्म चलाने के टूल्स, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अब आती है असली कहानी, डिजिटल सिक्योरिटीज। यही वो कैटेगरी है जहाँ एसईसी का अभी भी कंट्रोल है और एसईसी ही बॉस है। यहाँ आते हैं आईसीओस एंड आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स। मतलब जो असली गेम है वो यही है। तो समझ लो, अब क्रिप्टो में जंगल राज खत्म हो रहा है, यानी कि पावर अब डिवाइड हो चुकी है। डिजिटल कमोडिटीज सीएफटीसी देखेगा, स्टेबल कॉइन्स फेडरल एंड ओसीसी संभालेगा, एंड सिर्फ सिक्योरिटीज एसईसी के पास रहेंगे। मतलब अब सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। क्रिप्टो की हिस्ट्री में पहली बार इतनी क्लियर रेगुलेशंस आ रही हैं। और देख लेना, आज यूएस कर रहा है, कल पूरी दुनिया कॉपी करेगी। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, कांग्रेस का अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब अभी जो चल रहा है ना, वो तूफान से पहले की शांति है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करो वैगंट्रा को। तब तक के लिए बाय बाय।